जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप रहती हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 7.8 निश्चित समाकलन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया। ठीक है, मैंने जिसमें सभी थ्योरी और क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। हमने बताया था कि निश्चित समाकलन को सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं। एक ठो को बोलते हैं योगफल की सीमा विधि द्वारा और एक मूलभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है ना, योगफल की सीमा द्वारा हमने क्वेश्चन भी बताया, थ्योरी भी बताया, पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम जो दूसरा एक्सरसाइज है 7.9, अब इसमें किसके द्वारा जानेंगे? हम मूलभूत प्रमेय के द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैंने वीडियो अपलोड होगा तो धाई आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो आगे स्टार्ट किया है। अब समझिए, अगला जो एक्सरसाइज है वो किस पे है? मूलभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम पे। ठीक है ना, मूलभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है, और मूलभूत प्रमेय द्वारा कहने का मतलब कि जैसे समझिएगा कि अगर कोई भी फंक्शन हो a टू b, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिमिट दिया हो a टू b f(x) और यहाँ पे कितना हो dx, तो इसका क्या करते थे कि योगफल की सीमा द्वारा तो हम सूत्र से मान निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? इसमें ये थ्योरम क्या कहता है कि सपोज करें कि इस f(x) का इंटीग्रेशन कितना हो गया? कैपिटल F(x), और आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें हम क्या जोड़ते हैं? c जोड़ते हैं। ठीक है, और लिमिट कितना हो गया? a टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो थ्योरम कहता है, अब मूलभूत प्रमेय लगे। देखिए, ये बोलता है ना कि जब इंटीग्रेशन हो जाता है किसी भी फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन करने के बाद वहां पे आप क्या करेंगे कि जहां पे भी x रहता है उसमें एक बार अपर लिमिट को पुट करते हैं और माइनस कर देते हैं एक बार लोअर लिमिट पुट करके। कहने का मतलब कि देखिए x इसमें कहां दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पे। तो b यहाँ पे एक बार पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? f b, और c में तो x है नहीं तो कितना रह जाएगा आपका c। ठीक है, इसको पूरे को घटा देते हैं एक बार लोअर लिमिट पुट करके, तो कितना हो जाएगा आपका? एक बार a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ ए और प्लस कितना हो जाएगा? c। ठीक है, इसको हम बोलना चाहें तो बोलिएगा एफ बी और प्लस कितना हो गया? c, और माइनस इसमें गुणा करेंगे तो एफ ए और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस सी। प्लस सी और माइनस सी कट जाता है, कितना आ जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, इसका मतलब कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा? एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, और इसी को बोला जाता है, चूंकि ये एफ बी होता है ये अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट। ठीक है, अब माइनस कितना कर देते हैं? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस कितना करते हैं? लोअर लिमिट। अब हमको ये सी जोड़ने होने की कोई जरूरत है नहीं। एग्जांपल समझिएगा, जैसे कहीं आपका इंटीग्रेशन 1 टू 2 दे दिया है, x दे दिया है, dx दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस x के इंटीग्रेशन करेंगे तो x के घाते 1 का कितना होता है? x स्क्वायर बटा में 2, ये तो सबको पता है। और 1 2 कितना हो गया? 2। तो एक बार x के स्थान पे कितना पुट करेंगे? अपर लिमिट। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बटा में कितना है? 2। माइनस कर देते हैं एक बार लोअर लिमिट पुट करके, 1 का स्क्वायर बटा में 2। बोलिए कितना है? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 हो गया, और माइनस कितना हो गया? 1 बटा 2। घटा देंगे 2 दूनी के 4 में से घटाएंगे 3 बटा 2। कहानी आ रही समझ में? तो मूलभूत प्रमेय तो आसान होता है, सिर्फ आपको समाकलन करना आना चाहिए। अगर समाकलन नहीं आता है आपको तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे इंटीग्रेशन माने एक्सरसाइज 1 से, ठीक है ना, एकदम 0 से हीरो तो चल रहा है। ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ के आइए, बिल्कुल वहां पे आते आते एकदम आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इस थ्योरी को आप नोट कर सकते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब कि मूलभूत में क्या करता है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए और x के स्थान पे एक बार अपर लिमिट पुट करिए और एक बार किसको पुट करिए? लोअर लिमिट को, और उसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किस एक्सरसाइज का? 7.9 का। इसको मिटा दिया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन है -1 से 1 और ये कितना हो गया? x प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। इस लिमिट को तो आप भूल जाइए, इंटीग्रेशन करने से पहले लिमिट का कोनो काम नहीं है। ठीक है, तो बोलिए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x के पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x स्क्वायर बटा में 2,
और इस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट का काम लगेगा -1 to 1। एक बार जहाँ जहाँ x है 1 पुट करिए, तो देखिए ये जो हो जाएगा 1/2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1, बीच में माइनस होता है। एक बार कितना पुट करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा रख ब्रैकेट में, और -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर बटा में 2 और x का स्थान पे -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 और -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो 1 बटा कितना होगा 2, लेकिन माइनस से प्लस में माइनस में गुणा होगा तो +1। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। बिल्कुल आसान है, कोनो दिक्कत नहीं है, आप एकदम कर सकते हैं। ठीक है, रफ और पेन लेके बैठिए, ये ना कि बैठे हैं कहीं मौज मस्ती में, आवाज़ें देखेंगे तो घबरा जाएगा। 2 और कितना हो गया 3 x। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, x से घाते कितना है 1, तो बोलिए कितना होगा x² बटा में 2 और लिमिट हो गया 2 और से 3। एक बार 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, बीच में माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2। ठीक है, 2 दूनी का 4 यानी 9/2 और माइनस कितना हो गया 2, घटाएंगे 2 दूनी के 4, 9 में 4 घटाएंगे 5 बटा में 2। आगे समझ में आगे बढ़ा जाए, 3 नंबर देखते हैं। 1 से 3 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस कितना हो गया आपका 9 का। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब समझिए, तो हमको सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा। डायरेक्टली हम लिखें तो देखिए 4x³ का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, x से घाते 4 होगा और बटा में कितना होगा 4। 5x² करेंगे तो 5x के पावर 3 बटा में 3। 6x से घाते 1 है तो कितना हो जाएगा 6x² बटा में 2 और 9 और इसका 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन 1 और 1 को कितना कर देंगे 3। एक बार क्या करेंगे, सभी x के स्थान पे 3 पुट कर देंगे, एक बार सभी x के स्थान पे कितना पुट कर देंगे 1 और घटा देंगे। कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आसान है उसको तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, पढ़ने का मतलब यही होता है कि जो भी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। चलिए 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर है 0 से π/4 और ये है आपका sin 2x और ये कितना हो गया t। देखिए हमने बताया था कि इंटीग्रेशन करने से पहले आप स्टैंडर्ड फार्मूले का माने sin x cos x जिसका भी आप इंटीग्रेशन जानते हैं वैसे सेम थिंग कर देंगे मैंने। ठीक है, इसका मतलब sin का कितना होता है माइनस cos होता है, तो माइनस cos और x का स्थान पे कितना है 2x। लेकिन हमने बोला था कि x में जिससे भी गुणा होता है उससे क्या हो जाता है भाग, x में किससे गुणा है 2, तो 2 से कितना हो जाएगा भाग। ठीक है, और ये हो गया 0 से π/4। एक बार कितना पुट करेंगे अपर लिमिट, तो बोलिएगा -1/2 को बाहर निकाल दें क्योंकि आसान रहेगा आपको। बोलिए π/4 पुट करेंगे तो cos 2 × π/4। ठीक है, बीच में माइनस 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बना देगा 2 × 0। बोलिए कितना हो जाएगा -1/2 है 2 दूनी का 4 cos π/2 और cos 90 का मान कितना होता है 0 और cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस कितना आ जाएगा 1/2। आसान है, आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद कितना नंबर आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। 0 से π/2 cos 2x और ये कितना हो गया आपका dx। ठीक है, अब बोलिए cos 2x का सेम ऐसे ही sin 2x का तो कर सकते हैं, कितना हो जाएगा cos का होता है sin, तो sin 2x और बटा में कितना हो जाएगा 2 के और इन 0 से π/2 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, अपर लिमिट तो sin 2 × π/2। ठीक है, और माइनस एक बार 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका sin 0, 2 से 2 कट जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा sin π और माइनस sin 0 का मान कितना होता है 0। देखिए sin π का मान निकालने के लिए क्या करेंगे sin, ठीक है, पाई का मतलब कि 90 प्लस 90 और ये हो जाता है cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 आ गया तो 0 में इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के बाद 6 4 से 5 e के घाते x और ये कितना हो गया x। कर सकते हैं इसको, e के घाते x का e के घाते x होता है 4 से 5, अपर लिमिट x के स्थान पे 5 रखेंगे तो e के घाते 5 माइनस e के घाते कितना हो जाएगा 4। पसंद था, बिल्कुल आपको दिक्कतें नहीं है। 6 के बाद 7 नंबर देख लेते हैं। ये है 0 से π/4 tan
एक्स और ये कितना हो गया डी। ठीक है, tan x का डायरेक्टली फार्मूला होता है log sec x। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, कितना होगा 0 से पाई बाई 4। 45 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा log sec पाई बाई 4, और एक बार पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा log sec 0। ठीक है, देखिए sec 45 cos 45 का मान होता है 1/√2, तो sec 45 का मान उलट जाएगा, कितना हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा log √2। और देखिए sec 0 का मान 1 होता है, तो log 1 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा log √2, ये आपका आंसर। ठीक है, 7 के बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा हो तो कमेंट मारिए कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर। ये है पाई बाई 6 से पाई बाई 4, और ये हो गया कोसेक एक्स। इसको तो आप कर सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला कर सकते हैं। चलिएगा 8 नंबर 9 नंबर देखते हैं। जो आसान क्वेश्चन है उसको हम नहीं बताएंगे। अब देखिए 9 नंबर 0 से 1, ये भी एकदम बिल्कुल आसान है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्टली फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, और 0 से कितना हो गया 1, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक बार एक्स का स्थान पे 1, और माइनस एक बार क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्थान पे 0। ठीक है, 1 कितने अंश का मान होता है साइन 90 अंश का, तो साइन पाई बाई 2, माइनस ये कितना होगा 0, साइन से साइन कट जाता है, कितना आ जाएगा पाई बाई 2। आसान था फार्मूले। आपको अवकलन थोड़ा सा आना चाहिए और समाकलन थोड़ा सा आना चाहिए, बिल्कुल निश्चित समाकलन तो एकदम धुआं है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी कर सकते हैं, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, कर सकते हैं। ये 11 नंबर भी कर सकते हैं, ये भी फार्मूला है log x माइनस a बटा में x प्लस 1/2 है, अभी फार्मूला बताया। ठीक है, 12 नंबर भी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो देखिएगा, समझिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। कितना नंबर है? 12 नंबर 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x, और ये कितना हो गया ठीक से की cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन एक हमको फार्मूला पता है कि 2 cos स्क्वायर x, और माइनस कितना होता है, यहाँ से cos स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, और बटा में कितना हो जाएगा 2, मान पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x का स्थान पे बटा में 2, और ये हो गया आपका d। 1/2 नीचे से बाहर आ जाएगा, और ये 1 का समाकलन x, और cos का कितना होता है साइन होता है, तो साइन 2x तो होगा, लेकिन x में किससे गुणा है 2 से, तो 2 से भाग, और 0 से कितना हो गया पाई बाई 2, 1/2 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस देखिए पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये जब बच जाएगा साइन पाई बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 लिख दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, 1/2 पाई बाई 2, और साइन पाई का मान 0 होता है तो सिर्फ कितना बचेगा पाई बाई 2, और इसको गुणा करा देंगे तो पाई बाई 4। ठीक है, आगे बढ़े 12 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे वीडियो आ रही है, अरे देखिए अब हम बोले कौन सा 13 नंबर देखते हैं। x बटा कितना है x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो गया आपका dx। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, तरीका सेम है, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा आपको लिमिट चेंज करना भी सिखाएंगे, लिमिट कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज करना बहुत लोगों को नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बोले कि x स्क्वायर प्लस 1 को कितना मान लीजिए t, क्यों मानते हैं भाई कि x स्क्वायर का अवकलन 2x, ऊपर x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 1 का 0 dx पर कितना हो जाएगा dt, इस 2 को अगर हम भाग करते तो dt बटा में कितना हो जाएगा 2, x इंटू dx का स्थान पे कितना लिख सकते हैं dt बटा में 2, ये हो जाएगा 2 से 3 बोलिएगा dt और बटा में 2, और x स्क्वायर प्लस 1 को कितना माने t, तो ये हो जाएगा t, 1/2 कांस्टेंट है, और 1/t का कितना होता है log t, और देखिएगा log t, और इंटीग्रेशन कितना पुट कर देंगे 2 से 3। अब कुछ लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि यहीं पे लिमिट पुट कर देते हैं। आप भाई साहब ध्यान दीजिएगा,
भाई हमको टी था, देखिए यहाँ पे एक्स था तो एक्स की लिमिट दी हुई थी ना, अब तो टी हो गया तो हमको टी की लिमिट नहीं है ना, तो सबसे पहले टी की वैल्यू पुट कर दिया जाए तब तो एक्स की लिमिट आएगी। समझिएगा, जब टी पुट करेंगे तो 1/2 और टी किसको माने थे यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। देखिए 1/2 अपर लिमिट, सॉरी 2 से 3 था, 2 से 3, 3 का वर्ग 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा लाग 10 और माइनस 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 1, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1/2 और लाग n माइनस लाग n किसका फार्मूला होता है, m/n, तो 10/5 कटा देंगे तो 1/2, कितना हो जाएगा लाग 2। ये हमारा आंसर, ये पहला मेथड था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहीं पे समझते हैं कि लिमिट कैसे चेंज कर लेंगे। समझिए, हम बोले कि यहाँ तक तो t माने है, ठीक है, अब ये x की लिमिट थी भाई, अब x की लिमिट से हम t का मान तो नहीं निकालेंगे ना, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझिएगा, x की लिमिट क्या क्या है भाई, x बराबर कितना है, 1 बार 2 है और x बराबर 1 बार कितना है 3। ठीक है, तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो t का मान कितना है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, एक कितना है 5, तो t बराबर कितना आ जाएगा 5। और जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और एक कितना हो जाएगा 10, तो t बराबर कितना आ जाएगा 10। हमने कहा कि भाई x का जब यहाँ मान रखेंगे तो t का मान निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एक कितना हो जाएगा 5, और जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एक कितना हो जाएगा 10, t का मान कितना हो जाएगा 10। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे t माइनस में कितना हो जाएगा, 2 के लिए कितना है 5, तो 5 हो गया, और 3 के लिए कितना है 10, और ये हो गया dt और बटा में 2t। यहाँ से कहानी सेम हो जाएगी। ठीक है भाई, 1/2 कांस्टेंट है और 1/t का कितना होता है लाग t। लिमिट भाई 5 से 10, एक बार अपर लिमिट तो देखिए 10 और एक बार -5 होगा, और बटा लिख देंगे तो 10/5 कितना आ जाएगा 1/2 और लाग कितना हो जाएगा 2। ये दोनों आंसर सेम आ रहा है। लिमिट चेंज कर सकते हैं, एक बार x के करस्पॉन्डिंग निकाल लेना है, एक बार माने x बार एक वाले के साथ और एक बार b वाले के साथ, t की 2 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए 13 के बाद 14 नंबर देखते हैं। कहानी थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कहानी पढ़ लेंगे। इसको मिटा दें, हम बोले कि देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, जब नीचे वाली को t मानेंगे तो 2 बचे 10x आएगा, हमको ऊपर लाना है 2x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग बटा करते हैं, क्या करते हैं अलग अलग, तो 0 से 1 एक बार 2x बटा में कितना हो जाएगा 5x² प्लस 1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा dx प्लस फिर से 0 से 1 एक बार 3 बटा 5x² प्लस कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया आपका dx। ठीक है, जब इतना हो गया आपका तो थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको देखिए, इसको अलग और इसको अलग इंटीग्रेशन करें। इसके लिए हम क्या करें कि 5x² प्लस 1 बराबर कितना मान लेते हैं t, अवकलन करेंगे तो 2 5 10 x और 1 का तो 0 हो जाता है, dx बराबर कितना होगा dt। 10 से भाग कर दीजिए, तो चाहे इसमें से 2 ले लीजिए तो 2x dx, अब 2 5 10 होता है तो 5 कहीं भेज दीजिए, dt बटा में कितना हो जाएगा 5, तो 2x dx का स्थान पे 2x dx का स्थान पे कितना लिख सकते हैं dt बटा में 5, तो हाई हो जाएगा 0 से 1 और कितना हो जाएगा dt बटा में 5। अगर आप चाहें तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो x का स्थान 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 यानी ये 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 1, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1 रख दीजिए। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, आसान रहेगा। और एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 गुणे 1 5 और प्लस 1 6, यानी ये दूसरा लिमिट कितना आ जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलिएगा dt बटा में 5, इसका 1 बाय चूंकि इसको कितना माने थे आप t, तो 5 कितना हो गया t, 1/5 कांस्टेंट है और 1/t का कितना होता है log t, और ये कितना हो जाएगा 1 से 6, 1/5 हो गया। एक बार 6 पुट करेंगे log 6 हो जाएगा, एक बार 1 पुट करेंगे तो log 1 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे log 1 और 1 का मान कितना होता है 0, तो सिर्फ बचेगा log ये कितना हो गया 6, बीच में प्लस है ना तो प्लस वाले का काम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस नीचे से 5 का मान कर रहे हैं, ऊपर से 3, तो 3/5 निकल जाएगा 0 से 1, जब ये 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा देखिए dx और x का स्क्वायर गुणा 5 निकल गया बाहर, तो x स्क्वायर बचा है, में 5 से क्या हो जाएगा भाग, यानी 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर,
और बोलिएगा ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3/5 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/a यानी √5 tan इनवर्स x/a यानी x/1/√5 और लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। ये हो गया प्लस 3/5 √5 और इसमें 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए √5 ऊपर चला जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो √ कितना हो जाएगा 5 और एक बार 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बना देगा, tan जीरोस का मान 0 होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने का फायदा यही तो होता है, एक बार नहीं समझ में आता तो जरा 20 बार देखें, आप कोनो दिक्कत नहीं है। चलिएगा 15 नंबर देखते हैं, ये भी तो बिल्कुल आसान है। ये कितना है 0 से 1 x इंटू ई के घाते x स्क्वायर, बोलिएगा सेम प्रोसेस। भाई हम x स्क्वायर को अगर t मानते हैं तो x स्क्वायर को t मानेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणा 2x होता है, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अगर x dx का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा dt/2, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, एक बार x की लिमिट कितना है 0 और एक बार x की लिमिट कितना है 1। जब 0 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा 0 और 1 रखेंगे तो t कितना आएगा 1 के, ठीक है। आप लिमिट पुट कर देखिए, ये 0 से 1 आया था तो 0 के लिए कितना है 0 और लिमिट चेंज नहीं हुआ। x स्क्वायर देखिएगा, अब x इंटू dx, x और इंटू में dx, इस पूरे के दोनों के स्थान पर dt/2 और x स्क्वायर कितना मान है ठीक है, ये हो जाएगा e के घात t और dt/2, 1/2 कांस्टेंट है और e के घाते t का कितना होता है e के घाते t 0 से 1, बोलेगा 1/2 अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा e के घाते 1 माइनस लोअर लिमिट e के घाते 0, ठीक है। 1/2 और e के घाते तो 1 ये रहेगा, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1 की। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसको। देखिए अब 5x स्क्वायर ऊपर दिख रहा है तो भाई 5x स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे तो कहानी देखिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए या तो आप अलग अलग करेंगे, नहीं तो किसी को t मानेंगे तो आएगा। ये जब कोनो नहीं दिख रहा देखिए ना, तो अलग ही हो पाएगा ना, तो किसी को t मानने पे आएगा, तो कहानी यहाँ पे जस्ट क्या हो गया उल्टा। अब थोड़ा सा सोचेंगे इसके लिए, क्या करेंगे कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका गुणनखंड करें तो गुणनखंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 2 5x स्क्वायर, बोलिएगा इसका गुणनखंड कितना होता है x स्क्वायर प्लस 3x गुणे x प्लस x लिख सकते हैं, प्लस कितना हो गया 3, ठीक है। ये हो गया dx 1 से 2 5x स्क्वायर dx और बटा में x का मान करेंगे तो एक क्वेश्चन में आएगा x प्लस 1 और एक क्वेश्चन में आएगा x प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, इस पूरे को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर x प्लस 1 और ये कितना हो गया x प्लस 3, ठीक है। अलग अलग आंशिक भिन्न को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 3, ठीक है। आंशिक भिन्न हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो आंशिक भिन्न से इसका मान निकाल लेंगे, जब इसका मान निकल जाए तो लिमिट 1 से क्या पुट कर देंगे 2, सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, स्वतंत्र जितना इतना देखिए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल फार्मूला दिया है 0 से 5/4। इसको हमको उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद। देखिए
इसका कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है x क्यूब का x के पावर 4 और बटा में 4 और 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका लिमिट पुट कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। जो आसान क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए 18 नंबर देखते हैं। 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और कितना हो गया है, ये हो गया आपका एक। ठीक है, अब आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने एक तो कास 2x का जब फार्मूला बता रखा था, ये होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम इसमें बोले कि भाई इस रूप में तो ये नहीं दिख रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा माइनस बाहर निकाल लीजिए। 0 से पाई बाई 2, जब माइनस काउंट करेंगे तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये होगा सेम फार्मूले पे हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 0 से पाई बाई 2 और कास 2x का फार्मूला होता है तो 2 और इंटू x का स्थान पे कितना है x बाई 2 और ये कितना हो जाएगा आपका dx, 2 से 2 कट जाएगा, कास x बचेगा और कास x का समाकलन कितना होता है साइन x, 0 से पाई बाई 2। एक बार अपर लिमिट तो साइन पाई बाई 2 और एक बार लोअर लिमिट तो कितना हो जाएगा आपका साइन 0 माइनस साइन का बेस क्रमांक कितना होता है 1 साइन 0 का क्रमांक 0, तो ये कितना आ जाएगा -1। आसान क्वेश्चन था, फार्मूले को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो चूंकि हम कम से कम जब से स्टार्ट किए हैं ना तब से हम 20 बार फार्मूला बताएंगे। 19 नंबर देखेंगे आप, 19 नंबर है 0 से 2 6x प्लस 3 बटा में x स्क्वायर प्लस कितना है 4। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज समाप्त कर देते हैं। देखिए अलग अलग बटा कर लीजिए। पहले 0 से 2, एक बार 6x बटा में कितना 6x एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 4 और ये हो जाएगा dx प्लस एक बार 0 से 2 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया आपका dx। ठीक है, देखिए अब हम इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको समझा देते हैं। जब एक्स स्क्वायर को टी एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x और 4 का 0 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 को से भाग कर दे, dt बटा में कितना हो जाएगा 2, बोलिए x इंटू dx का स्थान पे dt बटा में कितना लिख सकते हैं 2 और लिमिट पुट करेंगे तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 408 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और इंटू dt बटा में 2 और बटा में नीचे वाले कितना मान है t, तो ये कितना हो जाएगा t, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 3 बाहर हो जाएगा और dt बटा में कितना हो जाएगा t। इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वरना टी का लाभ t होता है। इसको आप फार्मूला पे जानते हैं कि फार्मूला कितना होता है, 3 कांस्टेंट हो गया बाहर और 1 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो किसका फार्मूला होता है 1 बाई a यानी 2 tan इनवर्स x बटा में कितना हो जाएगा 2 और लिमिट 0 से 2 पुट कर सकते हैं थोड़ा सा लिमिट। चलिए आप क्यों करेंगे, हम भी कर देते हैं। 3 लाख कितना हो जाएगा t। ठीक है, लिमिट कितना है 4 से 8, तो एक बार 8 पुट करेंगे तो 8 और माइनस बटा में 4 होगा कितना हो जाएगा, अरे समझ में लाग m माइनस लाग m होगा। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 3 बटा 2 और लिमिट पुट करेंगे 2 बटा 2 करेंगे तो 1 आएगा और tan 45 अंश का मान होता है, 10 से 10 कट जाएगा कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 3 बटा 2 5/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर के बाद 20 नंबर देखते हैं। 0 से 1 x e के घात x प्लस साइन पाई x बटा में कितना हो गया 4। इसका आपको इंटीग्रेशन देखिए, सबसे पहले दोनों का अलग अलग 0 से 1 x e के घात x dx और प्लस एक बार 0 से 1 साइन पाई x बटा में कितना हो जाएगा 4 और ये होगा। इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे खंडशः समाकलन में, तो बोलिए कितना हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस साइन का बोलिएगा, साइन का कितना होता है माइनस कास, तो कास पाई एक्स बटा में तो 4 होगा, लेकिन x में पाई बाई 4 से गुना है ना, तो पाई बाई 4 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा और लिमिट 0 से 1 कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए x और e के घाते x का e के घाते x होता है
माइनस एक्स का 1 e के घाते x बचेगा, फिर से दोबारा करेंगे तो e के घाते x, ये हो जाएगा 0 से 1। अब प्लस ये वाला कितना हो गया, इसे ही माइनस, देखिए 1 पुट कर दीजिए, अरे एक माइनस है, 4 उलट जाएगा ना, तो माइनस 4 बटा में कितना हो जाएगा पाई, और कास पाई x बटा में 4 और 0 से 1। लिमिट पुट कर सकते हैं, आसान था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर बिल्कुल फार्मूला है tan इनवर्स x का, आप पुट कर लीजिएगा। 22 नंबर भी फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे करेंगे, वो भी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से एक्सरसाइज समाप्त होता हुआ। इसमें और एक एक्सरसाइज है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में निश्चित समाकलन, ठीक है। पहले प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता था, अब इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये भी चूंकि एक्सरसाइज ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 ठो क्वेश्चन है, 9-10 ठो, तो अगले लेक्चर में ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुण, और इससे बबुआ एकदम समझिए बुढ़ारी तक तो गारंटी दे ही सकते हैं, ठीक है ना। हमारे बुढ़ारी से पहले, मैंने मरने से पहले तो आप याद रहेंगे। जैसे होता है ना कि लोग गांव में जो मरने होने वाले होते हैं बकबकाते हैं, आप समाकलन बकबकाएंगे और प्रॉपर्टी बकबकाएंगे, ठीक है। इतना आपसे वादा है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और